Recording in progress. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश कपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ये डेली गीता क्लास में। तो पिछली बार हम तीसरा अध्याय का 22 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। आज हम 23 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय श्लोक का संख्या 23 भगवत गीता। यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। कोई पढ़ेंगे आप में से? हाँ, अहल्या माता जी पढ़ो। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तत्पर प्रभुपाद जी के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। हरे कृष्ण प्रभु। जी। यदि ह्ययम न वर्तेयम
जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि देखो, पहले भी बोले थे भगवान कि मुझे तो कुछ चीज ऐसे नहीं है कि मैं, मतलब मैं बाध्य नहीं हूँ कोई कार्य करने के लिए, है ना। मेरे लिए कोई कार्य करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। और अगर नहीं करूँ तो क्या होगा, कि कह रहे हैं कि नहीं करूँ तो क्या होगा कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, है ना। एक्चुअली देखो, मतलब जो अच्छा चीज है ना, अच्छा चीज लोग कम फॉलो करते हैं, ठीक है नहीं। बट जो अगर कोई निगेटिव होगा उसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। ये सब नौ सही कह रहा हूं मैं, है ना। निगेटिव चीज को ज्यादा है कि नहीं। जैसे शिव जी जो है, वो जहर पी लिए, उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। लेकिन शिव जी जो है वो गांजा पीते हैं। अब मुझे तो पता नहीं है कहाँ पीते हैं कि नहीं पीते हैं, कि जो भी है, तो उसको लोग फॉलो करेंगे। यार शिव जी गांजा पी रहे हैं ना, शिव जी भी अफीम खाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूं तो क्या होगा, लोग जो है इसका फॉलो करेंगे। मैं क्या करूंगा उसको कम फॉलो करेंगे, हो सकता है कि करे या ना करे। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा ना, उसका ज्यादा जो है इसको फॉलो करेंगे। है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है। हाँ, कुल आचार, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण कर रहे थे। है कि नहीं। आप लोग उसे ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ भगवान जो है, मतलब मनुष्य जैसा आचरण किए हैं, जबकि वो आचरण उनको उनके लिए आवश्यकता नहीं था। कोई बोलना चाहेगा। मौसम बोलना चाहती है। यस प्रभु जी एक भोंदू जी का कथा आता है ना, भोंदू जी थे, भोंदू भक्त जी का, और एक और मैं नाम नहीं जानती, और एक और भगवान का जो सेवा कर रहे थे तो वो मोती फेंक दे रहे थे। तो इधर से जब वो मोती फेंकते थे तो लग जाता था उनके गुरु जी को। नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ स्टोरी पता है। और खिचड़ी वाला जो कहानी है वो भी तो ले सकते हैं ना, इनकी निर्णय थे, और भी बहुत है लेकिन। अच्छा, और कोई। अहल्या माता जी बोलेगी। जी प्रभु। हम्म। यहाँ पे जो भगवान जी इनको किडनैप किए थे शादी करने के लिए, ये क्या था माता जी का नाम? रुक्मिणी। जी जी जी। तो इसमें क्या है कि अ, जो है। मतलब भगवान जी किए जैसे कि ये, जैसे कि मतलब जो अभी जो हो रहा है कलयुग में। क्या ये आप लोग मेरा प्रश्न समझेंगे नहीं, कुछ भी ये बोल मतलब जा रहे हैं। भगवान भगवान जी मतलब मैं कह क्या रहा हूँ मनुष्य जैसा काम। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ पे ऐसा था कि भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान ने ऐसे मनुष्य जैसा कर्म किए हैं।
हम्म। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, बोलो हेमलता माता जी। मेरा खुल ही नहीं रहा है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज जा रही है हाँ ना मेरी? बोलो। हाँ हाँ हरे एकदम। कृष्ण। हाँ। अरे बोलो ना। हाँ। वो जैसे कि बच्चे जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आ, भगवान बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते जब हार की आती थी, जीत हार दो पार्टी रहते थे, बलराम की अलग और कृष्ण की अलग। हरे कृष्णा, आवाज जा रही है ना प्रभु? बोलिए बोलिए, जी, बोलते तो दोनों रहिए। को पार्टी रहते थे, दोनों तरफ से जब ये होता था, तो कृष्ण कभी हार जाते थे, तो उन लोग का पहले से ही वादा रहता कि जो हारेगा वो कंधे पर चढ़ा के 1 किलोमीटर तक ले जाएगा। तो कृष्ण जब हार जाते थे तो बोलते थे कि नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। हम छोटे हैं, बच्चे हैं, आप लोग से कमजोर हैं, और बच्चे हैं, इसलिए हम आप लोग को कंधे पर नहीं उठाएंगे। लेकिन उनके दो दोस्त मिलकर और तीसरे दोस्त को उनके कंधे पर चढ़ाते थे, और तब भगवान कृष्ण लेकिन अपने कर्म करने के लिए ही वो आगे बढ़े और 1 कोस तक अपने दोस्त को कंधे पर ले गए। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें आचरण कहाँ रहा, ये तो बच्चों का खेल है ना। हम्म। ये तो बच्चों का खेल है। आशा प्रिया माता जी, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाए थे प्रभु जी, वो हो सकता है? नहीं, गोवर्धन पर्वत तो कोई उठा भी नहीं सकता। अच्छा। मेरा प्रश्न आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा चीज है भगवान जी को करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक आचरण प्रस्तुत किए हैं समाज के लिए वो करके। आई थिंक प्रश्न ही समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, हाँ? ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तो जैसे भगवान जो है, जैसे आ, ये अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो अश्वमेध यज्ञ हुआ तो सबको सेवा बांटा जा रहा था। तो भगवान ने क्या सेवा लिया? भगवान ने ये सेवा लिए कि जितने भी अतिथि आएंगे सबका मैं चरण धोऊंगा, और उनका जो खड़ाऊ है या शूज है उसको मैं प्रॉपर रखूंगा। तो ये लेकिन भगवान के लिए, भगवान जी के लिए नहीं है ये, मतलब ऐसा आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किए, इसको आचरण प्रस्तुत किए। भगवान जो है भगवान राम जो है दशरथ महाराज जी को पिंडदान करने के लिए गया है, या चैतन्य महाप्रभु जो है अपने पिताजी को पिंडदान करने के लिए गया है। तो उनके पिताजी जो है, जो दशरथ महाराज हो या जगन्नाथ मिश्र हो, ये सब बद्ध आत्मा थोड़ी है। ये कहीं पे बंधे हुए थोड़ी है कि उनको पिंडदान किया जाएगा तो उनका उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा तो था नहीं, क्योंकि वो तो सब नित्य नित्य पार्षद है वो सब। लेकिन भगवान ने ऐसे किया क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना, कुलाचार है ना, आचरण। वो आचरण अगर भगवान अगर नहीं करते तो तुरंत लोगों का क्या हो जाता, उंगली उठ जाता। अरे राम ने पिंडदान किए हैं, या जो है ना, या जो है बाकी कोई ऐसा पिंडदान किया है कि हम लोग चले गए श्राद्ध देने के लिए, पिंडदान करने के लिए, है? तो अगर भगवान उसको नहीं करते तो लोग ज्यादा फॉलो करते। जो करते हैं भगवान उसको तो बहुत कम फॉलो करते हो, तो फॉलो कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जो नहीं करेंगे ना उसको ज्यादा लोग फॉलो करेंगे। इसी कारण भगवान ने क्या किए, है ना, इस प्रकार के आचरण प्रस्तुत किए, है ना, जो कि उनके लिए आवश्यकता नहीं था, है ना। भगवान जो है गुरुकुल गए, पढ़ने के लिए गुरुकुल गए। और गुरुकुल जाके क्या किए कि के लिए जंगल जाते थे, लकड़ी लेकर आते थे, भिक्षा मांगते थे। तो इसे भगवान के लिए जरूरत नहीं है, हाँ? जिनकी श्वास से जो है वेद निकला है, वो क्या कर रहे हैं, गुरुकुल जाके पढ़ रहे हैं।
तो पहले ही भगवान कह सकते थे, मैं क्या, मुझे क्यों, कौन पढ़ाएगा, अरे मेरे श्वास से वेद वेद निकला है, मुझे कौन पढ़ाएगा। लेकिन भगवान जा रहे हैं, गुरुकुल जाके पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान, है ना, कि नहीं, सबको जो है गुरु के शरण में जाना चाहिए। देखो मैं खुद जो है गुरु के शरण में जा रहा हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ, तो आप लोग सबको भी, सबको करना चाहिए। आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं ना, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आचरण प्रस्तुत करता हूँ, मैं करता हूँ। नहीं करूंगा तो क्या होगा, लोग जो है तुरंत उंगली उठा देंगे, हैं? और लोग फिर नहीं करेंगे, है कि नहीं? हम्म। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्यामुपहन्यामिमा प्रजाः। कौन पढ़ेंगे? हाँ, मौसम पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो समान समाज की अशांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसरण आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व इन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसे कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में डॉट 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 ये ये इनकी पुष्टि की गई है। नैतत् नैतत् समाचरे जातु मन शापी हानिस्वर विंसत्याचरण मौढ़्याग थारुद्र विधंज विषम संस्कृत छोड़ ईश्वरानम। दीजिए। ओके, ओके। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यवंती करेगा, कार्यान्वित करेगा, कार्यान्वित। कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण के विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई समान व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी
अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान के रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि उच्ची देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुः पहन्यामिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करूंगा। करेंगे अगर मैं अगर है ना नियत कर्म को ना करूं, है ना, तो क्या होगा कि लोग मुझे फॉलो करेंगे, अनुकरण करेंगे, है ना, और अनुकरण करके क्या करेंगे, हैं? अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा ना। तो इस प्रकार अननेसेसरी जो है लोग जन्म होंगे ना। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो वर्ण संकर है, वर्ण संकर मतलब वांछित जन समुदाय, वर्ण संकर मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इसको साइंटिफिक वर्ड में कहा जाएगा लो ब्रीड प्रोडक्ट, है ना, लो ब्रीड। हाइब्रिड तो साइंटिफिक साइंस में अलाउ है, लेकिन लो ब्रीड अलाउ नहीं है ना? जहाँ पे लो ब्रीड का मतलब क्या है? लो ब्रीड का मतलब ये है कि जो पुरुष की जो खुद का जो चेतना है वो स्त्री के चेतना से कम है, उसको बोलते हैं लो ब्रीड। जहाँ पे पुरुष का जो चेतना है वो अगर स्त्री की चेतना से ऊंचा है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड, है ना। तो ये जो लो ब्रीड जो जन्म होंगे ये क्या करेंगे, समाज में शांति को भंग करते हैं ये, है ना। और इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। और भगवान अगर अवतरित होते हैं तो वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा और अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों का के अनुसार आचरण भी करते हैं ना। जैसे मैंने कहा गुरुकुल जाते हैं भगवान, है ना, भगवान जी का जनेऊ संस्कार होता है, भगवान जी का विवाह संस्कार भी होता है, उनका जन्म संस्कार भी कराया जाता है कि नहीं, उनका विद्या अध्ययन अध्ययन का संस्कार किया जाता है, उनका नामकरण संस्कार किया जाता है। हम्म? उनका जो है जो अ, अन्न प्रसन्न जो है वो संस्कार किया जाता है ना। तो क्यों किया जाता है कि ताकि लोग भी फॉलो करें। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का ही होगा, है ना, क्योंकि वो परम पिता है। अगर वो कुछ ऐसे गलत चीज करके जाएंगे, तो क्या होगा, अगर मतलब सही आचरण नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोग भी इसी को फॉलो करेंगे। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा यद्यपि भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, है ना। अनुकरण नहीं करना चाहिए कि यार ये देखो भगवान की तो 16,108 रानियां थी, हम भी अगर एक आध 10 रानी रख लेंगे तो क्या दिक्कत होगा। तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा ना, हम नहीं कर सकते। हम्म? क्योंकि भगवान जो है वो अति मानवीय काम करते हैं, वो मानव से के ऊपर का काम करते हैं।
है ना। तो भगवान जो है गोवर्धन पर्वत भी उठा लिए। और शिव जी का मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था, है कि नहीं। और शिव जी का, जैसे शिव जी जो है, वो उन्होंने पूरा समुद्र मंथन में जो जहर निकला, हलाहल जहर निकला, उसको पी लिए। हैं? पी के जो है कंठ में धारण कर लिए, है ना। कितनी अद्भुत बात है, देखिए ना। आप वो एक घुट पानी भी आप कंठ में नहीं धारण कर सकते हैं। या तो आपको अंदर छोड़ना होगा, या तो आपको बाहर निकालना होगा, है कि नहीं। बट शिव जी ने क्या किया, इतने हलाहल विष को वो कंठ में धारण कर लिया, कंठ में ही रख दिया उन्होंने। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन लोग क्या जो है इसको नहीं देखेंगे, लोग क्या देखेंगे कि शिव जी जो है वो नशा करते थे, हम भी नशा करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार मतलब ऐसे बड़े व्यक्तियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका अनुसरण करना चाहिए, है कि नहीं। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले बालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार रूपा जी कह रहे हैं कि लोग जो है कृष्ण के भी कुछ छद्म भक्त हैं, वो क्या करते हैं, उनको रासलीला पसंद आता है। हम्म। तो अतः प्रभुपाद जी कंक्लूजन दे रहे हैं, अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। हम्म, है ना। न ही बिना योग्यता के किसी को उसका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार है जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। ओके। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्या वृंदास्थ था सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। अंजलि माता जी पढ़िए। अंजलि सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो। आवाज आ रही है आपकी? हाँ। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य: एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य प्रभु जी थोड़ा ऊपर करिएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू। सक्त्यः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्या वृंदास्थ था सक्त चिकीर्षुलोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, अज्ञानी जन क्या करते हैं, फल की आसक्ति से काम पूछते रहते हैं, इससे क्या फायदा होगा। कई बार जैसे भक्त लोग जाते हैं
गीता वितरण करने के लिए जाते हैं, तो उनको पूछते रहते हैं, तुम्हें कितना कमीशन मिल रहा है? हम्म, है कि नहीं? क्या फायदा हो रहा है तुम्हें? हम्म, है कि नहीं? तो क्या है, हर चीज में उनको फल चाहिए। हम्म, हमें क्या मिलेगा? इसको बोलते हैं WIFM। लोग क्या क्या पूछते हैं? WIFM है, व्हाट इन इट्स फॉर मी। इसमें मेरा क्या फायदा है? हम्म? तो जिस प्रकार ज्ञान जन, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। है कि नहीं? आप सब विद्वान जन है, आप सब के लिए ये आदेश है कि अनासक्त रहकर आप क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि ये दोनों में एक ही अंतर है, एक भक्त और एक अभक्त में। अंतर किस चीज में है? इच्छाओं में। इच्छाओं में भेद है ना? कृष्ण भावनामय व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कि कृष्ण भावनामय के विकास में सहायक ना हो, अनफेवरेबल चीजों को नहीं करेगा। हम्म? यहाँ तक कि वो उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसा कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। हो सकता है कि एक ही कार्य हो, है ना? ऑफिस में दो लोग बैठे हुए हैं, सेम कार्य कर रहे हैं दोनों। हम्म? लेकिन एक भक्त है और एक अभक्त है। क्योंकि भक्त जो है वो वही ऑफिस में बैठे बैठे भी जो कार्य कर रहा है, उसकी किसके लिए कर रहा है? कृष्ण की तुष्टि के लिए कर रहा है, हाँ? कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसमें जो जो भी मुझे मिलेगा, मैं अपने परिवार को मतलब भरण पोषण करूंगा, ताकि परिवार के लोग जो है वो भगवान का नाम ले, भक्त बने, है ना? इसमें से कुछ भाग जो है मैं मंदिर में ठाकुर जी की सेवा के लिए दान करूंगा। तो एक तो हो गया ये कि ये, और वही ऑफिस में दूसरे चेयर में पास में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका चेतना अलग है। वो सोच रहा है कि अरे पैसा मिलेगा तो मैं जो है ना, और भी कहीं पे जमीन लिया हूँ, वहां पे EMI भरूंगा, है ना? कहीं पे गाड़ी लिया हूँ, वहां पे EMI भरूंगा, है ना? और ज्यादा मुझे पैसा मिले तो और भी मैं ऐसा आराम कर सकता हूँ। तो उसका चेतना अलग है कि नहीं? एक कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, और दूसरा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। हम्म? अतः कृष्ण भावनावादी व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्यों में नियोजित किया जा सकता है। तो भक्तों को चाहिए क्या है? भक्तों को चाहिए कि भक्तों को ट्रेनिंग दे कि कैसे आप जो है अपना चेतना को चेंज कर सकते हैं, समान कार्य करते हुए भी। हम्म? है कि नहीं? कई बार लोगों के मन में ना प्रश्न उठता है, अरे मतलब मंदिर जाना या भगवत गीता पढ़ना मतलब क्या है? वैराग्य, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम्म? और कई लोगों के मन में तो ये भी प्रश्न उठता है कि क्या है, कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो घर में महाभारत होगा। हम्म? जैसे भगवत गीता ना पढ़ने से महाभारत नहीं हो रहा है। है कि नहीं? तो इस प्रकार है ना। जस्ट अ सेकेंड।
तो मुख्य रूप से यहाँ पे ये कहा गया है कि भक्तों को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, कैसे लोग जो है क्या करेंगे, कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे, या उनका इच्छाओं की शुद्धि कैसी होगी, है ना, उनका डिजायर जो है वो कैसे जो है स्पिरिचुअल होगा, सबलाइम होगा। हम्म, हम्म। हाँ, तो हम लोगों ने तो पढ़ लिए थे कल कि कैसे आदर्श उदाहरण जनक महाराज है, और फिर 21 नंबर श्लोक में हम पढ़ते हैं सामान्य व्यक्ति महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करते हैं। और 22 में हम पढ़े थे कृष्ण भी कर्म करने में तत्पर रहते हैं। और 23-24 में क्योंकि यदि मैं नियत कर्म का सावधानी पूर्वक ना करूं हे पार्थ तो क्या होगा, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण अनुगमन करेंगे और तीनों लोग विनाश की ओर जाएंगे, है ना। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। अर्जुन के वर्ण संकर के बारे में व्यक्त की गई चिंता का ये समाधान कृष्ण करते हैं। इस तरह मैं संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो इसलिए उदाहरण स्थापित करने के लिए आसक्त हुए बिना कर्म करो, है ना। आसक्त ना होकर क्या करो, कर्म करो, है कि नहीं। ओके, मैं यहीं पे आज विराम दूंगा, मुझे फिर 8:30 बजे और एक क्लास है। किसी का कोई प्रश्न है? मौसम कृष्णा, तुम्हारा कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी भागवत गीता से नहीं है वो, लेकिन स्पिरिचुअल ही है। हम्म, पूछिए जल्दी। ये कालिया वंश जो थे ना, जब कृष्ण जी फाइट करने के लिए जा रहे थे कालियावन जी से, तो वो उनसे फाइट नहीं कर रहे थे। जब उनसे वो फाइट करने के लिए आए तो वो भाग गए, और उनके पीछे पीछे कालियावान जी भाग गए। वो इसीलिए भाग गए ना क्योंकि लो कास्ट के थे ये। तो यहाँ पर वो जाति ये सब क्यों ले रहे हैं ऐसा? हाँ, ऐसा हम पढ़े हैं कि वो अस्पर्शनीय थे, मतलब उनको छूने, मतलब अगर उनको छू लेंगे ना, छू लेते ना वो, तो उनको कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाता। तो ये तो अनफेयर बात हुई ना। हम लोग लो कास्ट ये सब यहाँ पर क्यों देख रहे थे कृष्ण जी? काल यवन जो है, एक्चुअली काल यवन अ, को इसीलिए भाग रहे थे कि जो अ, काल यवन को जो है जलाना था, किससे जलाना था? एक गुफा में कोई थे। मुचकुंद। हाँ, मुचकुंद, है ना। हम्म। मुचकुंद है। मुचकुंद जो है, उनको एक वो मिला था कि जब भी वो आंखें खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो, है ना, जल जाएंगे, जल जाएगा जो भी सामने आएगा ना। इसलिए भगवान ने जो है, मतलब एक तीर में दो निशाना मारे ना। एक तो मुचकुंद का भी उद्धार करना था, और साथ में काल यवन को भी मारना था ना। तो भगवान अगर एक काम करते हैं तो उस काम का बहुत सारे रीजन होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी यस प्रकार भगवान का लीला है। प्रभु जी, मेरी ओके, क्वेश्चन वो थी प्रभु जी, थी कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन? बता कि वो भगवान जी इसीलिए भाग रहे थे ना उधर से। जरासन कोई थे, जरा हम थोड़ा सा बोल नहीं पाते सही से। जरासन जो थे वो आ रहे थे मारने के लिए, और इधर से कालियावन थे। ये जरासन जी का प्लानिंग था कि इधर से मैं फाइट करूंगा और पीछे से आप कीजिएगा। तो हम्म, उधर से जरासन जी कर रहे थे, पीछे से ये कर रहे थे। लेकिन हम्म, कृष्ण जी इनसे लड़ाई नहीं की कालियावन जी से, वो ना आगे हम्म, भाग गए और इनके पीछे पीछे कालियावन जी भागने लगे।
इसीलिए वो हम्म। ये होते हैं, क्योंकि वो लो क्लास का था। और अगर वो हम्म। छू लेते कृष्ण जी तो उनको कम्युनिटी से बाहर कर लिया जाता। तो मेरी प्रश्न है कि यहाँ पे कृष्ण जी लो क्लास क्यों उनको समझ रहे हैं? उनके लिए तो सारे जीव एक जैसे हैं ना। और भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, चतुर्वर्ण्यम एक श्लोक है ना, आप बताए थे, चार वर्ग उसका कर्म के हिसाब से ना। तो फिर यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है काल्यवन के साथ? ये हम्म। क्वेश्चन है। काल यवन तो चार वर्णों में भी नहीं आता है, वो तो मुसलमान था। तो ओ। इसलिए युद्ध का कुछ नियम होता है ना। जैसे आ, जैसे किन्नर होते हैं, है ना। तो जैसे भीष्म पितामह ने ऐसे सब प्रण लिया था कि मैं जो है ना किन्नर के साथ जो है अस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। और इसी कारण जो है क्या किया गया था, किन्नर को जो है सामने ले लिया गया और वो अस्त्र नहीं उठाए, और दूसरी साइड में अर्जुन मारते गए। तो कुछ युद्ध का ऐसे नियम होता है ना। तो अच्छा। इसीलिए भगवान नहीं चाहते थे कि उसके साथ युद्ध करने के लिए ना। और काल यवन तो वो चार वर्ण में भी नहीं आता है, समझ गए ना। हम्म। इसलिए युद्ध के नियम के हिसाब से भगवान तो टच करेंगे थोड़ी अछूत हो जाएंगे। भगवान तो टच करेंगे तो सबको शुद्ध कर देंगे ना। बट युद्ध का कुछ नियम होता है ना। जैसे युद्ध का नियम होता है, रथी रथी के साथ लड़ेगा, महारथी महारथी के साथ लड़ेगा, है ना। और कोई चिल्लर आ जाएगा तो उसके साथ नहीं लड़ा जाता। है कि नहीं। यस। तो ये युद्ध के नियम के हिसाब से। आशा आप क्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ना अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है पूछना था प्रभु जी। अनुकरण मतलब व्यक्ति के एक्टिविटी को फॉलो करना, और अनुसरण का मतलब है व्यक्ति के उपदेशों को पालन करना, है ना। तो एक्टिविटी को हम फॉलो नहीं कर सकते, महान व्यक्ति का एक्टिविटी को हम फॉलो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम महान बने नहीं ना। हम उस स्टेज पर नहीं आए हैं। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, उनके अनुकरण। उपदेशों को पालन करना चाहिए, है ना। तो भगवान ने जो जैसे गीता का उपदेश दिए हैं तो उसको हम पालन करना चाहिए। उसको हम पालन करते हैं तो अनुसरण कहलाएगा। अगर हम क्या करेंगे कि भगवान ने जैसे जैसे लीला किए हैं, रास लीला किए हैं, है ना, या भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, भगवान ने असुरों को मारे हैं, भगवान ने माखन चोरी किए हैं, ये सबको अगर हम फॉलो करने लगेंगे तो इसको अनुकरण कहा जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हमें गलत रिएक्शन मिलेगा, है कि नहीं। तो इसलिए अनुसरण और अनुकरण। थैंक यू प्रभु। ओके। हरे कृष्ण। हरे जगत कुशल कृष्ण। प्रभुपाद की जय।